की तरफ से वेलकम है सर। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड मैं सबसे पहले एक स्लाइड शेयर करेंगे, तब साथ में शुरू करते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मैम स्क्रीन देख पा रही हैं मैम? आ रहा है जी, चलिए। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ अनुज महाजन एंड माई सेल्फ नमिता महाजन। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में हम लोग ग्राउंड डायरेक्टर मात्र 20 महीने में। ग्राउंड डायरेक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक विश्वास और सिस्टम पर बिलीव। मैं बाय प्रोफेशन एक फिल्म मेकर हूं और आज आपको अपनी छोटी सी कहानी जरूर बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपके साथ जो चीज शेयर करना चाहेंगे, वी आर थैंकफुल एंड क्या कहते हैं कि ट्रूली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस वेस्टीज सिस्टम, जिसके बदौलत हम आपके साथ यहां पर आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क सुदर्शन में सुदर्शन मोहंती जी का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूंगा, शिबानी मैम का, जिन्होंने हमें बुलाया। और मैं एक चीज बोलूंगा, आज आपके सामने जो बंदा है वो ट्रूली इंस्पायर्ड है मैम से। मैम जब हमारे सेमिनार में आई थी, शी मेड मी सो इमोशनल। और मैं आपको बता नहीं सकता वो दिन मेरे लिए कितना था, क्योंकि वेस्टीज में आने का हमारा सपना बिल्कुल साकार हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है कहीं यहाँ पर बहुत गलतियां हो। मैं नहीं बोलता कि गलतियां नहीं होंगी, पर एक चीज बोलूंगा, ये पिक्चर का एक ट्रेलर है। ये एक 20 महीने के बच्चे का, एक स्टूडेंट का एक आपको स्टोरी सुना के जाऊंगा। हो सकता है ये स्टोरी आपको इंस्पायर करे। और एक चीज बोलूंगा, ये पिक्चर का ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी दिखाऊंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूं, इसलिए पूरी पिक्चर दिखाऊंगा आपको मैं बाद में। ठीक है जी, आज एक ट्रेलर दूंगा उस स्टोरी का। माय डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। मैं अनुज महाजन। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो चाइल्डहुड एजुकेशन और इसकी बात करूं तो मैं सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में बॉर्न हुआ। मेरे पिताजी आर्मी में थे और कर्नल रैंक पे थे। और मेरा जो बचपन है, पूरा जन्मदिन जो मेरा है, आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में हुआ, आर्मी हॉस्पिटल में। बचपन से एक बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड में, आर्मी के बैकग्राउंड में मेरी पढ़ाई हुई। मेरे माताजी पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। डिसिप्लिन जो वेस्टीज में बहुत जरूरी है, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे वेस्टीज से मिला। वेस्टीज में 7 बजे का मतलब 7 बजे मीटिंग में आना है तो आना है। और मीटिंग में जब हमें बोला जाता है कि बिल्कुल सीधा होकर बैठना, वेस्टीज में यूनिफॉर्म। मैं एक चीज बोलूंगा आप सभी को, वेस्टीज में आए तो ये नहीं कि आज वेस्टीज के कारण हम डिसिप्लिन हुए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो कल्चर दिया, वो बैकग्राउंड दी, जिसके बदौलत हमने वेस्टीज में जब ज्वाइन किया, बिल्कुल समझा यूनिफॉर्म की वैल्यू। एक यूनिफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, वेस्टीज में समझा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी पहचान है। सोच के देखिए, आज अगर मैं टी शर्ट जीन में आता तो एक फिल्म मेकर कहलाता, फिल्म मेकर ही नजर आता। आज आपके सामने टाई सूट में हम दोनों हैं तो लीडर नजर आ रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पहचान कैसे करवाना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, आज सिस्टम ने इतना हमें बिलीव दे दिया है कि आज कोई भी इनकम आज हमारे लिए पूरी नहीं है, या कम नहीं है या ज्यादा नहीं है। आज सिद्धार्थ सर ने हम सबको 1,18,00,000 अर्न करने का विश्वास दिया है। और सबसे बड़ी बात, सुदर्शन मोहंती जी ने हमें ये सिखा के गए कि आज आप अपने प्रोफेशन से 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी फिल्म मेकिंग कैरियर से 3 से 4 लाख रुपए कमाता हूं, पर आज मैं वेस्टीज कर रहा हूं अपनी भूख के कारण। किस भूख के कारण? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा। और आप लोगों से ज्यादा इस बात को कौन और जानता होगा, जब सुदर्शन मोहंती जी ने अपना नेटवर्क शुरू किया था और जब छोड़ा, और आज क्या हासिल हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात, मेरी जो एजुकेशन की बात करूंगा, बीएससी दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं, जो भी हमारे आप देखते हैं, हम वेस्टीज में दे रहे हैं अपना, यानी सोशल सर्विस। माय डियर फ्रेंड्स, वो इसी कारण है क्योंकि मेरे पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। मीडिया एनालिसिस, एक चीज की सर्वे क्या होता है, एनालिसिस क्या होती है, लोगों को क्या चाहिए, हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, यानी आज जो भी आप हमारे यूट्यूब वीडियोस में, जो भी वीडियोस में एनिमेशन देखते हैं, जो भी ग्राफिक्स देखते हैं, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं।
माय डियर फ्रेंड्स, कैरियर की शुरुआत करी 1993 से ग्राफिक डिजाइनर। एक स्टूडियो था दिल्ली में, आभार मूवीज उदय पार्क में, वहां से मैंने शुरुआत करी। उसके बाद अपना फैमिली का बिजनेस भवानी वीडियो विजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसकी शुरुआत करी। मेरे फादर आर्मी से रिटायर हुए, हम सभी ने अपना एक फैमिली बिजनेस शुरू किया। इसके बाद न्यूटेक एंटरटेनमेंट की शुरुआत हुई 2011 में। फ्रेंड्स, मैं अब आपको अपने चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा बर्थ पंजाब में अमृतसर में हुआ और मेरे फादर राइस मिल ओनर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने जो अपनी पढ़ाई करी वो लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल गुरदासपुर से करी। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में करने के लिए जालंधर चली गई। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में मतलब कि किसी चीज का अभाव क्या होता है वो मैंने बचपन से कभी नहीं देखा। मेरे को कभी नहीं लगता था कि पैसे की कोई कमी भी कोई होती है चीज, ये नाम की भी कोई बला होती है। मैरिज मेरी 1998 में अनुज जी के साथ अरेंज मैरिज हुई और मेरी यहाँ पे भी जहाँ मैरिज हुई फैमिली बहुत अच्छी थी, पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी मुझे किसी भी चीज का अभाव नहीं लगा। बस एक ही चीज की प्रॉब्लम थी, सब कुछ जब आपके पास होता है पर इंसान के पास एक अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा खाने के लिए, अच्छा घूमने के लिए, सब कुछ पूरी फैमिली अच्छी मिल जाए ये सफिशिएंट नहीं है। एक लेडी के लिए अपनी पहचान, एक हाउसवाइफ के लिए एक अपनी पहचान होनी चाहिए। मैं वेस्टिज में आने से पहले बहुत ज्यादा लोगों से बात करना मुझे मतलब कि मैं नहीं कर पाती थी। मैं एक शाही हाउसवाइफ थी, लोगों से मैं बात करती थी पर जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। लेकिन वेस्टिज में आने के बाद मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो टोटली 360 डिग्री की हो गई है। वेस्टिज में आने के बाद मुझे किसी से भी बात करने में या कोई भी बात करने में कभी भी शाइनेस महसूस नहीं हुई। तो यही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक शाही हाउसवाइफ से एक लीडर में। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये जो भी सज्जन आर्ट और ड्राइंग कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा, आज आपकी जिंदगी का 360 डिग्री फैसला है माय डियर फ्रेंड्स। ये ड्राइंग करके कुछ नहीं होगा। हमारी बातों को अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको आपके लाइफ में मौका मिले कि आप भी यहां से कुछ सीखें। लाइफ दो अपॉर्चुनिटीज देती है आपको, या तो आप उस लाइफ को चूज कीजिए जो बहुत ही अच्छी हो। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बोलूंगा, बचपन से हमारी परवरिश बहुत ही अच्छी थी। मेरे पिताजी आर्मी में थे, बहुत ही अच्छी गेस्टेड ऑफिसर थे और बहुत ही अच्छी। लाइफ में ना दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहिए, एवरेज जिंदगी जिएंगे आप, या अपनी लाइफ को आप चैलेंज कीजिए और उस चैलेंजिंग लाइफ से आप वो तराशिए जहां पर आप अपने लिए वो हासिल कर सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पिताजी आर्मी में थे, नागालैंड में पोस्टेड थे, तो वहां से हम लोग जब दिल्ली आए तो दिल्ली में मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं साकेत में रहूं या मैं गाजियाबाद में अपने घर में रहूं। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, एक बच्चा जो पूरी जिंदगी पैम्पर्ड हुआ, बिल्कुल अच्छी तरह जिंदगी जी उसने आर्मी बैकग्राउंड में, उसने हर रोज गाजियाबाद से दिल्ली रोडवेज की बसेस में आता था। क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी थी, मुझे जीना था चैलेंजिंग लाइफ जहां मैं अपने लिए कुछ बनूं। माय डियर फ्रेंड्स, वहां से शुरुआत हुई हमारी स्ट्रगल की। और उसके बाद जब मैं नौकरी भी करता था तो एक एलएमएल स्कूटर में गाजियाबाद से दिल्ली आता था। मेरे पेरेंट्स ने कई बार बोला, बेटा आपको जरूरत क्या है काम करने की, आप जब चाहो जितना चाहो हमें से बोल सकते हो। पर मैंने कहा नहीं, लाइफ हमेशा स्ट्रगल में जी जाती है। दोस्तों, आगे जब मैंने ग्राफिक डिजाइनर सीखना शुरू किया तो एक माने चाहे दिल्ली के ग्राफिक डिजाइनर के यहाँ मैंने बैठकर सीखना शुरू किया, टाइम्स टीवी के ग्राफिक्स करने शुरू किए। ये थी मेरी कैरियर की शुरुआत एक कॉमन आदमी की तरह। इसके बाद लाइफ ने एक ऐसा टेंजेंट लिया जो बहुत ही अच्छा चला हमारा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि 1998 में मेरी मैरिज अनुज जी के साथ हुई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी डॉटर जो है वो बीबीए फाइनल ईयर में है और मेरा बेटा है जो 12th में पढ़ाई कर रहा है। और मेरी बेटी भी बीबीए के साथ साथ वेस्टिज कर रही है और वो भी इसमें सिल्वर डायरेक्टर है। माय डियर फ्रेंड, जब भी सिस्टम पर बिलीव करना, यस मैम, थैंक यू मैम, जब भी सिस्टम पर बिलीव करना, ये मानना कि यहां से आप हासिल करेंगे। और आज ये विश्वास हम में भी है और हमेशा एक ही चीज सीखी, इस सिस्टम में जब भी आप आए अपनी फैमिली को जितना टाइम दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स दीजिए। कल किसी ने नहीं देखा तो आज अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कीजिए। आज अगर मैं बात करूं, हम बिजी हैं, फिल्म मेकिंग के साथ साथ वेस्टीज भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम देखते हैं। जो लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं जानते हैं, हम कोई ओकेजन नहीं छोड़ते जहां हम फैमिली की तरह एंजॉय नहीं करते, चाहे वो
मंदिर जाना हो, चाहे वो फैमिली के बर्थडेज हो, माय डियर फ्रेंड्स, हम वो सब चीजें करते हैं। और हमारे मेंटोर सिद्धार्थ सर भी बोलते हैं कि अगर आपको आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप आज रिच फीलिंग रखिए, मतलब वो फीलिंग तो रखिए कि यस, मैं वो चीज को डिजर्व करता हूं। पैसा जरूर आएगा आपको वेस्टीज में, 2 साल में आए, 3 साल में आए, आएगा जरूर। और जहां तक मैंने 20 महीने में देखा है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कहां जितना भी सोच सकें, जितने नाम का चेक लिखे सकें आप ले सकते हैं, पर फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए। अगर मैं प्रोफेशन की बात करती हूँ तो बाय प्रोफेशन हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, और उसमें हम लोग एड फिल्म्स, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो सीरियल्स, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो हमारे स्टूडियो में, हमारा अपना फिल्म मेकिंग का ऑफिस है मालवीय नगर में, जहाँ पे हम करते हैं ये सब काम। मास कम्युनिकेशन में अनुजी की स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन में भी। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को इनकम से समझ में आता है। मैं आपको अगर बताऊं तो आज हमारी फिल्म मेकिंग से इनकम 2.5 से 3 लाख है। आराम से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड लाइफ। पर जब लाइफ आपकी सेटिस्फाइड हो तभी जिंदगी के राइट डिसीजंस लेने चाहिए। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने राइट डिसीजंस राइट टाइम पे लिए। 20 महीने पहले जब हमारा अपलाइन ने हमें वेस्टीज के बारे में समझाया था, 15 मिनट में हमने वेस्टीज के बारे में समझ लिया था, उसी दिन अपनी 6 लाइन खोल दी थी। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज के साथ साथ अगर मैं अपने फिल्म मेकिंग की बात करूं, क्योंकि इसके बाद आपको सब दिखाने का या बताने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमारे प्रोडक्शन हाउस ने आज इंडिया के नामी प्रोडक्शंस करी हैं, चाहे वो शबाना आजमी, जावेद अख्तर हो, चाहे वो श्वेता तिवारी हो, चाहे वो कोई भी दिल्ली की टॉप या इंडिया की टॉप फिल्म पर्सनैलिटी हो। आप देख पा रहे हैं अक्षय कुमार के साथ भी काम करने का सौभाग्य हुआ। आज हमने बिहार गवर्नमेंट की अभी हाल ही में जनवरी में एक फिल्म करी। दिनेश वर्मा जी आप यहाँ पे देख रहे हैं, माने हुए फिल्म के पर्सनैलिटी हैं दिल्ली के और मुंबई के भी। जब हम बिहार गवर्नमेंट के लिए काम किया, 2 PSOs हमारे लिए डेप्यूटेड थे। एक से एक बड़े प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं, साथ साथ वेस्टीज भी करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज सोच के देखिए, आज घर एक गाड़ी से नहीं चलता, एक पहिए पर गाड़ी कभी भी नहीं चलती। किसी भी एक प्रोफेशन से आप अपने आप को नहीं चला सकते। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपने आप को सिक्योर करना है, और वेस्टीज से जैसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर हम बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि व्हाई वेस्टीज, क्योंकि मैंने हमेशा से एक बिग ड्रीमर थी। मैं लोगों के लिए ना जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती थी, पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ और एक शाही हाउसवाइफ हूँ, तो मैं लोगों के लिए जिंदगी में कैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ। मैं हमेशा ये मौका चाहती थी कि मुझे लाइफ में कभी ना कभी, और मैं अपनी फैमिली को भी इग्नोर नहीं करना चाहती थी, अपने बच्चों को भी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी जॉब करने के लिए। तो मैं हमेशा अपने आप को, मैं और मेरे हस्बैंड ब्लेस्ड मानते हैं कि हमें 3 अक्टूबर 2018 को वेस्टीज का प्लान दिखाया गया। जब हमें प्लान दिखाया गया तो उस समय हमें कोई कुछ नहीं पता था कि वेस्टीज नाम की भी कोई कंपनी है या नेटवर्किंग क्या चीज होती है। इससे पहले हमें नेटवर्किंग का ABCD क्या 1 2 3 कुछ भी नहीं पता था। ये हमारी फर्स्ट कंपनी है, और हम लोग हमेशा चाहते थे कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। तो जब हमें उन्होंने प्लान दिखाया तो हमें प्लान तो कुछ खास समझ नहीं आया पहली बार में। 15 अनुज जी तो वैसे भी सुनना नहीं चाह रहे थे उस समय प्लान को। उन्होंने मुझे बोला कि आपने अगर सुनना है तो आप इनको बाहर लॉबी में ले जाओ ऑफिस के, वहां जाकर समझ लीजिए। मुझे जब वो प्लान समझा रहे थे, ना मैं प्रोडक्ट्स के बारे में जान रही थी, ना मैं इनकम के बारे में देख रही थी। मैं एक ही चीज के बारे में देख रही थी, इसमें जो मेरा मकसद है जिंदगी में, दूसरों के लिए कुछ करना और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, ये दोनों पॉइंट्स मुझे वहां यहाँ पे बहुत ज्यादा हिट करे। और लाइफ में हर कोई हमेशा एक्स्ट्रा चाहता है, एक आम आदमी से खास इंसान बनना चाहता है, और उसके लिए भी हमें वेस्टीज बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा। और दूसरों की हेल्प करना, हम अगर किसी को एक टाइम का खाना खिलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वो हम उसके लिए छोटी सी एक हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम किसी को सोर्स ऑफ अर्निंग दे देते हैं लाइफ लॉन्ग, तो वो हमारे जाने के बाद भी उसके पास रहता है। और ये सब कुछ करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है लाइफ में, वो वेस्टीज ही है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे की बात करें, और हमारा जो सक्सेस मंत्र है, अगर मैं अपने सक्सेस की बात करूं, वेस्टीज में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनकी जीत की तैयारी अच्छी हो। ये हमारे गौतम बाली जी बोलते हैं और इसको हम पूरी तरह मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहला VIP अगर मैं बात करूं, 3 अक्टूबर की ज्वाइनिंग, 5 अक्टूबर को यानी 2 दिन के बाद इन ड्रेस मैंने VIP अटेंड की। सोच कर देखिए, जो फिल्म मेकर 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, उसने
जो 3 साल में अगर 2018 से पहले के कोई भी पिक्चर ऐसी निकाल दीजिए जिसमें मैंने टाई पहनी हो। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने पिछले 3 साल से 4 साल से कभी भी टाई नहीं पहनी, उसने अगले दिन वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद अगले दिन टाई पहनी। क्योंकि एक चीज हमने समझी, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके बच्चे, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो, आपके लोग वो करते हैं जो आप करते हो। यानी सोच के देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा डाउनलाइन मिले तो आपको एक डाउनलाइन बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा अपलाइन मिले तो आपको एक अपलाइन बनना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में ज्वाइन करते ही हमने अपने गोल सेट किए। 3 अक्टूबर को ही हमने अपने अपलाइन को बोल दिया था 3 महीने में हम यहाँ पर स्टेज पर आएंगे। 10 अक्टूबर को यहाँ पर एक सेमिनार अटेंड किया हमने, तब फिजिकल सेमिनार्स होते थे और हमने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पर स्टेज पे आएंगे। तब लोगों को लगा होगा कि शायद कुछ ज्यादा बोल गए, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पर वेस्टीज सिस्टम कभी आपको हारने नहीं देता। सोचने की हिम्मत करो, आपको वो सब मिलेगा। आज हम बड़े बोल नहीं, आपको बोल के जा रहे हैं 5 सालों के अंदर 50 लाख के ऊपर इनकम में जाएंगे तो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। और आज तक 20 महीने में वेस्टीज में जो बोला करके दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे साथ फेसबुक में कनेक्टेड हैं, जून में जाके देखिएगा, हमने कहा था अक्टूबर में क्राउन बन गए। और माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ क्राउन नहीं, 10 दिन के अंदर क्राउन। सोच के देखिए, पूरा महीना लगता है लोगों को क्राउन मेंटेन करने में, मात्र 10 दिन के अंदर क्राउन का मतलब 6 लाख डायरेक्टर मेंटेन करी थी, सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज सिस्टम की बदौलत। माय डियर फ्रेंड्स, अपने गोल सेट कीजिए, क्या चाहते हो वेस्टीज से। आज क्या है आपके पास, आप अच्छी तरह जानते हैं। हालात आपके हाथ में है, आप जानते हैं अपने हालात को। इन हालात को जब आप जानते हैं, लिख डालिए। इमोशनल होंगे, थोड़ा सा आंसू भी आएंगे, आने दीजिए। आपके हालात आपको बताएंगे कि आज आपके पास क्या है और वेस्टीज से आप क्या चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सिंपल सी बात बोलूंगा, आपके पास एक इतनी अच्छा लीडर है, एक मैं बोलूंगा गुरु माँ है आपके पास, शिवानी मोहंती मैम, जिनको हम इंस्पायर मानते हैं, जिनको हम मोटिवेट मानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान और अपना फोकस लर्निंग पे ला दीजिए। दूसरा बड़ी बात, आपको वर्बलाइज बोल दीजिए, जो चाहिए बोल दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, एक बार मैं ये स्क्रीन को स्टॉप करूंगा और फिर दोबारा शेयर करूंगा क्योंकि ये एनोटेशन चली जाएंगी। सर 1 मिनट। यस मैम। हाँ, एक्चुअली मैं देख रही हूँ कहीं स्क्रीन पे कोई ड्राइंग अब करेगा मैम, अब नहीं कर पाएगा मैम, मैंने बंद कर दिया मैम। सर 1 मिनट, ड्राइंग करना है तो आप आराम से करके मुझे भेज देना, मैं आपकी ड्राइंग देख लूंगी, मार्क भी दे दूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई नहीं मैम, लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम। तो मैम स्क्रीन आ रही है? हाँ, ठीक ठाक आ रही है। थैंक यू मैम जी। तो आपको अपना ध्यान लर्निंग पर रखना है, जो आपके सीनियर्स बोले। मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज अपनी टीम में भी बोलता हूं, आपको भी एक ही चीज बोल के जाऊंगा। जो लोग आज 5% के लेवल पे हैं, वो इमीडिएटली 8% के लेवल पर जाइए। अपने सीनियर को बोलिए, मैं इस महीने के आखिर तक 8% पे जाऊंगा, मैं अक्टूबर के लास्ट में आपको मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमारा क्राउन लेवल हुआ है, हम आगे के नहीं बोल सकते। पर हाँ, एक ही चीज आपको बोल के जाऊंगा, 21 फरवरी 2021 को हम अपनी यूसीडी लैब खोलेंगे और 10 अक्टूबर 2021 को वी विल बी यूसीडी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी रही और आपका साथ रहा तो आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि कैसे यूसीडी लेवल नहीं आता। वर्बलाइज इस बिजनेस में, अगर आप कुछ देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आज विजुअलाइज कर दीजिए, बोल दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बोलेंगे ना, 100% यूनिवर्स को एक सिग्नल जाएगा कि यस, ये व्यक्ति तैयार है जीत के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता। 20 महीने में अगर आप हमारे मेंटोर से पूछेंगे, महेश बिस्वाल सर से, प्रीतम सर से, आशीष नायक सर से या सिद्धार्थ सर से भी अगर आप पूछ लें, एक भी मीटिंग हमने मिस नहीं करी। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, जो बंदा व्यक्ति आज 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है, क्या जरूरत है उसको ट्रेनिंग की? पर आज अगर मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूं तो टीम भी करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मीटिंग्स जब हम अटेंड करते हैं, हमें मालूम चलता है कि कैसे शिवानी मोहंती मैम ने, सुदर्शन सर ने मेहनत करी, स्ट्रगल करी। माय डियर फ्रेंड्स, हमें आज 13 लाख रुपए दिखते हैं, 14 लाख रुपए दिखते हैं, वो स्ट्रगल नहीं दिखती। जब सुदर्शन सर को सिद्धार्थ सर ने शुरू में ज्वाइन कराया था, वो स्ट्रगल भी देखनी है, और सुदर्शन सर का वो स्ट्रगल भी देखनी है, कैसे 5-5 बजे उठकर महीना महीना उन्होंने मेहनत करके आज सिस्टम को, नेटवर्क को यहां तक खड़ा किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो सुदर्शन सर का, मैं जितनी भी कहानी सुनता हूं, आई कीप माई सेल्फ इंस्पायर्ड। मैं सर की स्टोरी सुन के, मैडम को देखकर बहुत इंस्पायर होता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, अपने मेंटोर पर
और सिस्टम पर 100% फेथ करिए, बिलीव रखिए। अगर मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं कि जैसे कि अभी अनुजी ने बताया, हमने चाहे वो लीप दीपक सू सर की ट्रेनिंग हो या एमसीसी हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी सक्सेस सेमिनार हो, चाहे हम कहते हैं ना कि हम लोग वेस्टीज कर रहे हैं साइड बिजनेस की तरह। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जिस प्रोफेशन से हम लोग लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जिसमें हम अपने पूरे परिवार की फाइनेंशियल जिंदगी को बदलना चाहते हैं, वो एक साइड बिजनेस कैसे हो सकता है? जितना प्यार हम अपनी न्यूटेक एंटरटेनमेंट कंपनी को करते हैं, उतना ही प्यार हम वेस्टीज को करते हैं, क्योंकि वेस्टीज हमारे डीएनए में जा चुका है। हमें इतना पता है कि लाइफ में अगर कोई चीज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज का सिस्टम है। जितने घंटे भी हम करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, हम पूरे मन से करते हैं। हमारे लिए कोई भी बिजनेस साइड बिजनेस नहीं है। वेस्टीज भी हमारे लिए फुल टाइम है और हमारी फिल्म लाइन भी हमारे लिए फुल टाइम है। यानी सोच के देखिए, अगर मैं फिल्म मेकिंग से 3 लाख रुपए, तो मैं 30 लाख की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड न्यूटेक एंटरटेनमेंट, वो भी हमारी कंपनी, और 2400 करोड़ की कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो भी हमारी कंपनी। आप विश्वास तो करिए, आप बिलीव तो करिए, ये कंपनी आपकी है। गौतम बाली सर की बाद में होगी सर, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी कंपनी है। जब वेस्टीज को आप अपनी कंपनी मानोगे तो प्रोडक्ट भी आपको अच्छे लगेंगे, और कोई आपके सामने आपकी कंपनी को सोच के देखिए, अगर आप आज आपकी माँ बहन को कोई कुछ बोल दे, आप बर्दाश्त करोगे? माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, सिस्टम ने मुझे ये सिखाया है कि कैसे पेशेंस रखना है, पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरे सामने कोई कंपनी के बारे में बोले, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आज इस कंपनी को मैंने अपना समर्पण किया है, बिलीव किया है, सरेंडर किया है इस सिस्टम को। गोल सेटिंग की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, सोचने की हिम्मत तो करो। आज अगर मैं क्रेटा टॉप मॉडल चला रहा हूं, आज आपके सामने बोलूंगा 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता हूं, पर मेरी औकात नहीं है ऑडी लेने की। पर माय डियर फ्रेंड्स, 2022 में 21 फरवरी 2022 में ये ब्लू रंग की BMW 60 लाख की गाड़ी 100% हमारे घर के दरवाजे के आगे खड़ी होगी। ये बिलीव बिल्कुल ट्रायल रन भी करके आए हैं और कॉफी भी पी के आए हैं। जैसा सिद्धार्थ सर ने अपने एक वीडियो में कहा था कि आप जाइए कार डे स्पेशल करिए। मैं गया था, हम लोग दोनों गए थे BMW शोरूम में, बैठ के हमने विजुअलाइज किया, टेस्ट ड्राइव करी और उस गाड़ी का पूरा फील लिया, फोटोज भी खींची। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे रोम रोम में BMW बस गई है। अपने गोल्स में अगर मैं बात करूं, थाईलैंड ट्रिप हो गया, क्राउन हो गया, BMW हो जाएगा 22 को। इसके साथ साथ आज मैं अगर बात करूं, द्वारका में 5 बेडरूम के पेंट हाउस में ऑलरेडी रह रहे हैं हम। यानी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो 2 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी द्वारका में, मालवीय नगर में मेरा जो अपना ऑफिस है 1.5 से 2 करोड़ का अपना ऑफिस। सोच के देखिए, फिर भी हिम्मत करते हैं, सोचने की हिम्मत रखते हैं कि दूसरा ड्रीम हाउस 12 फरवरी 2025। यानी आप अपने ड्रीम्स को सेट कीजिए, अपने डॉटर के लिए भी। मैं आज बोलता हूं, आज वो सिल्वर है, दिसंबर तक डायमंड। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, आप में भी विश्वास, अपनी टीम में भी विश्वास, अपने जितने भी आपके हैं उनमें विश्वास, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बदौलत। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं वेस्टीज में, तो हम लोगों ने जब फर्स्ट सेमिनार 5 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर की हमारी ज्वाइनिंग थी, 5 को हमने VIP अटेंड करी और 10 को हमने फर्स्ट अपना सेमिनार अटेंड किया। वहां पर एक ही चीज बार बार कानों में गूंज रही थी, जो आज दूसरे के लिए ताली मारेगा, कल उसके लिए ताली बजेगी। हमने ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। जब हम हॉल पे अपनी सीट पे बैठे हुए थे, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब भी सेमिनार होगा हम लोग स्टेज पे जाएंगे। और विद इन 40 डेज माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने डायरेक्टर अपना अचीव किया। सिल्वर हमने 75 डेज में किया और सेकंड मंथ में डॉटर भी डायरेक्टर बन गई थी। स्टार हमने 3 मंथ्स में किया। डायमंड का लेवल हमारा 8 महीने में था और क्राउन का लेवल हमने 20 महीने में किया। आज हमारी डाउनलाइन में सिर्फ हमने जो अचीवमेंट करा वही मायने नहीं रखता। आज हमारी डाउनलाइन में 20 से ज्यादा हमारे डायरेक्टर्स बन चुके हैं। और फॉरेन ट्रिप की बात करें तो 1 साल के अंदर हमने अचीव कर लिया। एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के ऊपर एक एक्टिविटी स्टार्ट करी थी, तो उसमें भी हमें जाने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी इंसान को कभी भी ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये वेस्टीज की मतलब ब्लेसिंग मैं कह सकती हूँ कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें यहाँ तक बच्चों को मतलब ये बताने का मौका दिया कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आज अपने आप को वो बेरोजगार मत समझें।
जब वो स्कूल से पास आउट करेंगे तो उनके पास एक पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा है। वो चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके अपने आप को बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जा सकते हैं। यानी भविष्य के बीजों को साथ हमें मौका मिला कि हम भविष्य को भी कुछ दे सके। माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं थी कि यहां से हम कुछ कमा रहे थे, पर हाँ, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच के देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी, यानी गवर्नमेंट भी आज बहुत सीरियस है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वेस्टीज के 1 साल के अंदर थाईलैंड ट्रिप अचीव किया और यहां पर ऐसी जानी मानी हस्तियों के साथ उठकर एंजॉय करने का मौका मिला, चाहे वो धर्मेंद्र मान सर हो, सुरभि मैम हो, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर हमने संतोष यादव सर के साथ बहुत एंजॉय किया। माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे ट्रिप में डर के आगे जीत, ये मैंने सीखा। मेरे को हाइट का फोबिया है, मुझे पानी में तैरना नहीं आता, पर इस ट्रिप में मैंने डर के आगे जीत, मतलब सोच के देखिए, यानी जो काम आप नहीं करते हैं वेस्टीज आपसे वो काम करवा देता है, आपको ऐसा इंसान बना देता है कि आपको अब इसके बाद डर नहीं लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे हाइट पर जाने पर डर लगता है, पर मैंने पैरासेलिंग भी करी और आप देख पा रहे हो डीप सी वॉक भी करी। यानी वेस्टीज में आप मन से काम कीजिए, सिल्वर डायरेक्टर और अबव जितने भी हैं अगले ट्रिप में साथ चलेंगे, मजा आएगा। और इस ट्रिप में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक जैसे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सबके मन में ये नहीं होता कि ये बंदा इतना कमा रहा है, ये बंदा इतना कमा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सबका एक ही दिमाग में होता है, ये वेस्टिजियन है, इंडिया से आया है, और हम सभी एंजॉय करते हैं। बहुत मजेदार ट्रिप था, शानदार ट्रिप था। अगले ट्रिप की तैयारी हो चुकी है, अगला ट्रिप में क्वालिफाई भी कर लिया है, बिल्कुल चलेंगे साथ आपके, मिलकर चलेंगे हम लोग। टीम की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो रोहित गुप्ता जी 28 डेज में फास्ट स्टार्ट सिल्वर डायरेक्टर बने। ऋषभ ने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल 15 दिन के अंदर कंप्लीट किया था। और ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी में, हमारी डाउनलाइन में जो है सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं। और इसमें हमारी डॉटर भी देख पा रहे हैं, सिल्वर डायरेक्टर हैं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे, मैम हमारे पास 20-25 मिनट होंगे। यस सर है, कोई थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों, मैम ने हमें बुलाया, थोड़ा सा आज आपको ट्रेनिंग पार्ट भी देके जाएंगे। अपने बारे में उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझा पाए। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए सर, आज हम देख रहे थे एक बहुत ही अच्छे, आपके बीच में एक चित्रकार भी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, अगर आप क्रिएटिविटी है तो इसको अपना पैशन बना लीजिए। आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्यों बनना है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने में क्या चीज है, क्यों करना है। एक ही चीज की बोलूंगा, अगर कोई गलती हो जाए तो ये समझ लेना कि 20 महीने का स्टूडेंट है। पर माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि हमारी बताई गई बातों को अगर आप अमल में लाएंगे तो आपके कहीं ना कहीं फायदा देगी। हर बार मीटिंग में एक स्पीकर आता है, बताता है कि पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा। हो सकता है कि हमारी बताई गई बातों को आप अगर लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में, सोच कर देखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया, क्योंकि बचपन के लिखी हुई आदतें याद रही। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े होकर भी लिख लीजिए। मैं आपको अपना ट्रेनिंग रजिस्टर अगर दिखाऊं, मैंने हर मीटिंग की डेट डालकर लिखता हूं। शिवानी मैम किस दिन आई थी, किस दिन उनका सेमिनार हुआ था, मैं आपको डेट से बता सकता हूं। उन्होंने उस दिन क्या बोला था, वो भी आपको डेट डाल के मैं बता सकता हूं कि क्या बोला था। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, हर बड़ा लीडर जब आता है ट्रेनिंग में, कुछ ना कुछ अपने रिसर्च, अपने अनुभव को लेकर आता है। उस अनुभव को लिख डालिए। और एक ही चीज बोलूंगा, कल जब आपका सेमिनार आएगा तब कहां से लाएंगे नॉलेज। माय डियर फ्रेंड्स, ये वेस्टीज का विश्वास है, आज आपके सामने बोलकर जा रहे हैं। ये हम हमेशा देखते हैं, आज जो चीज आप विजुअलाइज करोगे, वर्बलाइज करोगे, 100% आपके अंदर होगा। 1 महीने के अंदर दूसरा सेमिनार भी होगा हमारा कहीं और। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज है, पिछला सेमिनार जब देवाशीष सर के यहाँ गए थे, हम यही चीज बोल के आए थे 1 महीने के अंदर, और अभी 1 महीना नहीं हुआ, मात्र 15 दिन हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप ये लिखेंगे नहीं, ये जब नॉलेज नहीं लाएंगे, सोच के देखिए अगली बार क्या बोलेंगे। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप को सफलता के लिए तैयार करो। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, इनकम तो आएगी आएगी। वेस्टीज और एंटरप्रेन्योर आज एक कैरियर है। क्या आप में है वो बात, क्या आप है सक्सेस के लिए? हम अपने मेंटोर्स को बोलते हैं कि मेरे को पैसा नहीं आया या मैं नहीं सक्सेसफुल हुआ। क्या आप उस सक्सेस के लिए तैयार हो माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप में वो क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर बनने की? आज सब जानेंगे, हम सारी बातें करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
आज आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा, माइंडसेट। आज हमारा जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट एवरीथिंग। मतलब अगर मैं बात करूं लीडरशिप डेवलपमेंट आपकी ट्रेनिंग में, हम आपका स्वागत करूंगा। माइंडसेट सब कुछ है माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वेल्थ जोन से। सोच कर देखिए, शिबानी मैम को 13 लाख रुपए आ रहे हैं, क्या जरूरत है उनको 7 बजे सेमिनार करने की? आराम से बैठकर आईपीएल देख सकती थी। पर उनका माइंडसेट, उनका कंफर्ट जोन, उनको उनके सपने हैं कि मैं अपनी टीम के साथ काम करूं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने 3 से 5 साल इन्वेस्ट कर दो अपनी डेवलपमेंट के लिए। सक्सेस पाने के लिए अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो माय डियर फ्रेंड्स? माय डियर फ्रेंड्स, 80% लोग जिंदगी में अमीर और फाइनेंशियली हैप्पी कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हमेशा वही सोचा होता है और वही समझा होता है जो उनके सामने होता है। पर फ्रेंड्स, जो नहीं दिखता ना, वो ज्यादा शक्तिशाली, हमेशा हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है। और एक बात और समझाने में चाहती हूँ आपको, क्योंकि जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित होगा वही चीज बढ़ेगी। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव। हमेशा कहा जाता है कि रूट्स क्रिएट्स द फ्रूट, क्योंकि जैसी जड़ें होंगी, जैसे पेड़ की जड़ें होंगी, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके जो थॉट्स है वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा जब वेस्टीज को हमने ज्वाइन कर लिया ना, तो नेगेटिविटी को तो एक डब्बे में बंद करके रख देना चाहिए, और जो नहीं दिख रहा उसको सबसे पहले बदलो, क्योंकि जो नहीं दिख रहा उसके रिजल्ट्स आपको हमेशा ही अच्छे मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपनी। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए। किस चीज की? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्टमेंट करो। रोज आपको कुछ काम ऐसे करने हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर अच्छी वाली क्वालिटीज, जीवन शैली क्या होनी चाहिए? सबसे आसान और सफल तरीका अपनी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ, उसमें आपको निवेश करना है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने स्किल्स को डेवलप करो। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपको कई सफल तरीके हैं, जैसे ट्रेनिंग्स लेना है, आपको समय समय पर जूम पर मीटिंग हो रही है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। जो संसाधन आपके पास है, आज माय डियर फ्रेंड्स कोरोना ने हम सबको एक इतना सुनहरा मौका दिया है। मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अगर आज कोरोना ना होता तो 6 महीने तक भी हम क्राउन ना बनते। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना ने हमारा फोकस और बढ़ा दिया, और जो संसाधन आपके पास है उसको आसानी से इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, और ज्ञान को रोज बढ़ाना पड़ेगा। शिवानी मैम रोज सेमिनार्स करती हैं, रोज ट्रेनिंग्स करती हैं। आपको इन ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो आसपास तेजी से एनवायरनमेंट बदल रहा है वो अपने आप को उसमें अपडेट करना पड़ेगा। आज अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। जूम वाईफाई अगर नहीं है तो डालना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगले 6 महीने बिजनेस ऐसे ही चलने वाला है। अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए। हम सबके अंदर एक ऐसी शक्तियां होती हैं, स्रोत है हम सबके अंदर, जिसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। आपकी रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी को आपको निकालना पड़ेगा। आपको ये मौका दे रहा है आज, ये प्रॉब्लम्स को पहचानो और सॉल्यूशंस खुद ढूंढो। अगर हम अक्सर देखते हैं जो डाउनलाइंस होते हैं, आज तक हमने कभी महेश सर को ये नहीं बोला सर ये हो गया, कोरोना हो गया। अच्छा, एक चीज बताऊंगा, आज आपको एक चीज बताऊंगा। मैं थाईलैंड से आया, यानी उस समय हमारा बिजनेस बिल्कुल पीक पे था। थाईलैंड ट्रिप के आने के बाद बिल्कुल बिजनेस ठप हो गया, चारों की चारों लाइंस बंद हो गई। अब क्या करते? अपने अपलाइन को बोलते सर अब हम क्या करें ना। हमने क्या किया? काम करना शुरू कर दिया। 16 घंटे काम करते थे, 20 घंटे काम करना शुरू कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन हमारी दिनचर्या जिएगा, आपको पता चलेगा सफलता क्या होती है। दिन में 16 से 18 घंटे, यानी रात को 1 बजे भी अगर आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको जागा हुआ मिलूंगा। सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के माध्यम से टीम के साथ संपर्क, अपना काम, और काम के साथ साथ वेस्टीज। माय डियर फ्रेंड्स, आप सॉल्यूशंस ढूंढिए खुद। आपका अपलाइन आपको एक रास्ता दिखा सकता है, पर करना आपको खुद है, और जब तक नहीं किया वो करना पड़ेगा। अपने में और शरीर दोनों को आपको पोषण देना पड़ेगा। ये पोषण कैसे देना है वो भी मैं आपको बताता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अच्छी खुराक खानी है, खुराक के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी खाने हैं, और इस सप्लीमेंट के साथ साथ भविष्य में अंदर ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा नॉलेज और आपके विचार और आपकी क्षमताओं का विकास करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स में आना है। एक चीज बोलूंगा, अपने आप को ज्यादा भी पुश मत करना कि आपके अंदर उबाल आ जाए, यानी उल्टी हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अपने शरीर को रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना। सोच के देखिए, रोडवेज की बस भी
मेंटेनेंस मांगती है, आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर भी मेंटेनेंस मांगता है, उसी तरह आपको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा शरीर को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए आपको सही पोषण की जरूरत है। हम लोग हमेशा दो टाइप के माइंडसेट के लोगों के मिलते हैं। एक होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले लोग, और एक मतलब जो उन्होंने देखा ना बचपन से, वो चाहते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती जाए, सामने वाला उनको कुछ भी बोलता जाएगा पर उनके कानों में कभी भी जूं नहीं रेंगती है। और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। उनको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे हम सब लोगों को वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि मुझे अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिला ना, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोऊंगा नहीं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते रहते हैं कि ये आज काम मैं करूं या ना करूं। लेकिन जो ग्रोइंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग्स में जाके अपने आप को उसमें एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं। मुझे ज्यादा सोचना और करने की जरूरत नहीं है, जितना कर रहा हूं उतना गुजारे के लिए काफी है। ये हमेशा फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं जो दाल रोटी चल रही है उसमें अगर स्वीडिश नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि उनका माइंड की ग्रोथ हो, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य बने, और वो मुश्किल काम में हमेशा हाथ डालते हैं, और जो नहीं आता उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उस काम को कभी हाथ भी नहीं डालते। वो कहते हैं कि नेटवर्किंग करना मेरे बस की बात नहीं है, आज तक मैंने कभी बिजनेस को नहीं किया, मेरी कोई बात नहीं मानेगा। उनके पास लाखों ऐसे बहाने होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ताला लगा के रख दिया हुआ है। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और फीडबैक लेता है अपने सामने वाले से कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। आलोचना सुनने के लिए कि उसकी कमी कहाँ पे है, उस चीज को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और क्योंकि वैसे लोग कोचेबल भी होते हैं, उनको सिखाया भी जा सकता है, और टीचेबल भी होते हैं, उनको समझाया भी जा सकता है। और आप लोग सब ब्लेस्ड हैं, आप लोगों ने वेस्टीज को ज्वाइन किया। और दूसरा, आपके जो मेंटोर है शिवानी मैम है, वो ऐसे मेंटोर हैं कि जो अगर हम उनसे इंस्पायर होते हैं तो आप लोग तो उनकी टीम में हैं, आप लोग तो डेली उनसे सुनते होंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। तो आप लोग हमेशा इंस्पायर रहिए और मोटिवेट रहिए। मैम आपको मोटिवेट करती होंगी, लेकिन आप लोगों के हालात जो है ना, वो अगर आपको नहीं हिला पाएंगे ना, तो मैम भी मोटिवेट करके चले जाएंगे, आप लोग फिर अपने उसी सर्कमस्टांसेस में फंस जाओगे। दोस्तों, हमारा प्रयास, अटेम्प्ट मतलब आपने कितना कोशिश करी, और हमारा दृष्टिकोण हमारी क्षमता को निर्धारित करता है। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा इनकम भी फिक्स होती है, एक बाल्टी की तरह। क्या होता है बाल्टी में? जितना पानी आ सकता है उतना ही आता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें ज्यादा क्या होगा? यानी रोज खाओ रोज कमाओ, और अगर ज्यादा भी हो गया तो 2 से 3 बाल्टी और आ जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोरोना ने आकर सबको बता दिया, अगर आज कोरोना से पहले हमारी इनकम 2.5 से 3 लाख थी, तो माय डियर फ्रेंड्स हम तब तक ही कमाए, उसके बाद 50 दिन सबके सब बराबर थे। यानी जिसकी बाल्टी जितनी बड़ी उसने उतने दिन चल पाया काम। माय डियर फ्रेंड्स, अब 2 से 3 महीने जरूरत पड़ने पर चल जाएगा, पर ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा, एंटरप्रेन्योर की इनकम एक टैप की तरह होती है, पानी का टैप जब खोलो जितना चाहे पैसा निकाल लो। मान सम्मान, लाइफस्टाइल, बेनिफिट सेपरेट। माय डियर फ्रेंड्स, मान सम्मान क्या होता है ये आज शिवानी मैम ने हमें दिया। हम फॉर्चुनेट हैं, ब्लेस्ड हैं कि शिवानी मैम ने आज आपके बीच में हमें आने का मौका दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही हमें क्यों करनी है? अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हमारे पास और भी मौके हैं। पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, चाहे आप लोगों ने अभी तक बिजनेस किया है या जॉब करी है, क्या वो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा बदलाव ला सका कि आप अगर आज सोचें कि आज मुझे फॉरेन जाना है या मुझे अपने बच्चे को यहाँ पे पढ़ाने के लिए डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा फ्यूचर दे सकूं? माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आपको समय समय पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, इसमें आपको पैसे की आजादी मिलती है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको बल्कि हर तरह की आजादी मिलती है। कहीं पर किसी के साथ भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज कोरोना के टाइम में घर बैठे हम लोग इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में बढ़ा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्या ये चेन बिजनेस है? आइए जानते हैं कि ये चेन बिजनेस है या कुछ और है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा, अपने सोचने और समझने का चश्मे को बदल डालो।
नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जो लोग सोचते हैं कि ये चेन बिजनेस है, एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। अगर पूछूं मैं आपसे कि क्या मैं स्टोरी सुनाऊं, आप लोग अगर हाँ बोलते हो तो ठीक है, तब भी सुनाऊंगा, और अगर ना भी बोलोगे तब भी सुनाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके पड़ोस में एक नया कपल आए। तो वाइफ, जैसे आदत होती है महिलाओं की, वो हर काम में किचकिच करती हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर काफी लेडीज हैं, पर मैं एक जनरल एक स्टोरी सुना रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, जब वो वाइफ दूसरे पड़ोसी की घर में झांकती थी तो उसको हमेशा गंदे कपड़े नजर आते थे। वो अपने हस्बैंड को आकर बोलती थी, देखो हमारे पड़ोसी कैसे हैं, इनको कपड़े धोने भी नहीं आते, इतने गंदे कपड़े, मैं कह नहीं सकती। हस्बैंड हंसता और कुछ नहीं कहता। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन वाइफ हंसते हुए आई चाय का कप लेकर कि देखो आज हमारे पड़ोसियों को कपड़े धोने आ गए। हस्बैंड ने मुस्कुराया और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और खिड़की तक ले गया। बोला, भाग्यवान, पड़ोसी को कपड़े धोने नहीं आ गए, आज मैंने अपने घर की खिड़की साफ करी है और मुझे अपनी खिड़की साफ करनी आ गई। माय डियर फ्रेंड्स, कपड़े कल भी साफ थे, कपड़े आज भी साफ थे, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया चेंज था। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग क्या एक चेन बिजनेस है, मैं आगे चलूंगा और आपको बताऊंगा। अब सवाल उठता है कि माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या डायरेक्ट सेलिंग अपनी पहचान और नाम है, जैसे कई नाम है, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम, स्टारबक, पिज्जा हट, ये है सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। सोच के देखिए, एक व्यक्ति, एक KFC का मालिक ही अमीर है। आप अगर आज KFC खोलते हैं, आप फ्रेंचाइजी खोलते हैं, पर सारे गाइडलाइंस मैनेजमेंट के हाथ में होती है। ये होती है सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी, यहां पर मैनेजमेंट पावरफुल होती है। माय डियर फ्रेंड्स, राइट साइड में जो देख रहे हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, ये स्मार्ट प्लेयर्स हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट खुद का नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया, मोबाइल के साथ जोड़ दिया, ग्राहक को टेक्नोलॉजी दे दी। यानी आज जो आप बैठकर ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से, वो आपको निर्धारित किया, बनाने वाला कोई और, स्मार्ट काम किया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने, कंज्यूमर को जोड़ दिया टेक्नोलॉजी के साथ। यही स्मार्ट बिजनेस और कंसेप्ट को, ट्रेंड को समझना है माय डियर फ्रेंड्स। शर्म निकाल दीजिए, कोई शर्म नहीं है। आज मुझे भी किसी का भी सामान लाने में कोई शर्म नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट में पैसा है, आपको सिर्फ इस बात को समझना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, वहां भी तो एक हायरार्की चलती है। सबसे पहले अब अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पिरामिड, वहां पे भी आप देखेंगे कि एक चेन सिस्टम बना हुआ है। ट्रेडिशनल मार्केट भी एक चेन फ्लो की तरह ही होती है, सिर्फ समझाने का फर्क है। नेटवर्किंग मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आपका कोई भी बॉस नहीं होता, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप अपने टाइम के अनुसार काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 5 से 7 काम करना है या मॉर्निंग में काम करना है, आप अपने टाइम को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। नेटवर्क आपसे शुरू होता है और आप ही पे खत्म होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार नेटवर्क को बनाते हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने बिजनेस को 6 घंटे देना चाहता हूँ, तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कितने घंटे देना है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्किंग में कोई आपका बॉस तो नहीं होता, लेकिन जब आप फॉर्म भरते हो तो आपकी आंखों में कोई ना कोई सपना होता है, वही सपना आपका बॉस होता है, वही सपना आपको आपसे काम करवाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज के साथ। आज वर्ल्ड में टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड है, और वेस्टीज आज लोकली रूटेड, ग्लोबली रिनाउंड। यानी सोच के देखिए, एक ऐसी भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है, तो जिसकी धरातल, जिसकी जड़ें भारत के अंदर हैं, और सपना देखती है पूरे विश्व पर राज करने का। माय डियर फ्रेंड्स, 2025 में टॉप 10 में, या हो सकता है टॉप 1 में भी आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्वास, ये बिलीव हमारे मेंटोर और हमारे MD सर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कंवरवीर सर का है, जिन्होंने हमें ये विश्वास दिया कि सोचने की हिम्मत तो करो। वेस्टीज आज एक ऐसी भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो बेंचमार्क बन गई है। आज 8 देशों में अपना परचम लहरा चुकी है और बहुत जल्द पूरे विश्व पर राज करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, 2 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं आज यहाँ पे आपके पास। दोस्तों, वेस्टीज में आपको सिस्टम पर बिलीव करना होगा और आपका विश्वास, सबसे पहले दूसरों को बदलने की जगह आपको खुद को बदलना होगा। यहाँ सफल होने के लिए आपको 7 काम, जो हमेशा बाली सर भी बोलते हैं कि आपको डेली करने हैं, वो 7 काम में सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट,
make the list, contact and invite, show the plan, teamwork and follow up. So my dear friend, good morning से लेके good night तक के बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते हैं, आप एक ही चीज का ध्यान रखिए कि आपने सिर्फ दुकान ही नहीं बदलनी, अपनी सोच को भी बदलना है। खाली दुकान बदल ली तो तब भी कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे। अब जब इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी में और वो आज की डेट में हर किसी की पसंद बन चुके हैं, लोगों को शेयर करें। मेरे को बताइए एक बात है, अगर हमें लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा वो मुझे मना कर देगा या मुझे शर्म आती है, अमिताभ बच्चन को तो डायपर्स की एड देने में कभी शर्म नहीं आती है, तो हम लोग किस चीज के लिए सोचते हैं? अगर हमारे प्रोडक्ट्स तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे इतनी अच्छी मार्केट अपनी बना चुके हैं, तो हमें किस बात की शर्म है? यहाँ जो भी हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे वही तो हमें मालामाल बनाएगा। तो प्रमोशन जितनी आप अपने प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की उतनी प्रमोशन कीजिए। अब आप कहोगे कि मुझे शर्म आती है, तो आपको इस शर्म को हमेशा निकालना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, जितने सेलिब्रिटीज दिख रहे हैं, आप चाहे दीपिका पादुकोण को देखिए, चाहे आप अजय देवगन को देखिए, शाहरुख खान को देखिए, अक्षय कुमार को देखिए, किसी को भी देखिए, आज टीवी पर ये विज्ञापन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैगजीन में इनकी फोटोज आती हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को देखिए, ये सारे सेलिब्रिटीज अपना फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में, प्रोफेशनल में एंडोर्समेंट करते हैं, आज हाईली पेड हैं। यानी कुछ सेकंड के विज्ञापन करके ये सेलिब्रिटीज प्रमोशन करते हैं और ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? और प्रोडक्ट जिनको हम यूज करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो शेयर करने में क्या शर्म? आपको भी पैसे मिलेंगे, ये एक लॉयल्टी बेस्ड रेफरल प्रोग्राम है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज यहां पे बोलूंगा, हमेशा आपका ध्यान रिवॉर्ड पे नहीं, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। आज अगर विराट कोहली आईपीएल में रन्स बनाता है तभी उसको एंडोर्समेंट मिलती है। सोच के देखिए, 0 पर अगर आउट हो जाए, पूरे आईपीएल में रन ना बनाए, क्या उसको एंडोर्समेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। विराट कोहली अगर परफॉर्म करता है तभी उसको एंडोर्समेंट मिलती है। यानी अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वेस्टीज में जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी एक रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक 8 डिजिट की आईडी बन जाती है। आईडी हम बनाने के बाद केवाईसी करके अपडेट करते हैं, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स अपने अपडेट करते हैं। मैं आपको ये एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये सारा कुछ हम अपडेट करते हैं ताकि हमारा पे आउट इस महीने का हमारे अकाउंट में आ सके। इसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में आपको पाने के लिए बहुत कुछ और भी काम करने होंगे। साल भर कंसिस्टेंसी रिपर्चेज 55% to 60% के आपको बेनिफिट देती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है हमारे बिजनेस की जान है। न्यू आत्मनिर्भर प्लान में, जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया कि हमारा जो ये प्लान बनाया गया है, बाली सर ने जो प्लान बनाया गया हुआ है, ये हर इंसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जब हम इसमें ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो लेवल होता है वो ब्रॉन्ज का होता है। ज्वाइन करते ही जैसे हम ब्रॉन्ज लेवल को हम करते हैं तो हमारे सपनों को एक उड़ान सी मिल जाती है कि हमने एक लेवल को कर लिया है। आज आपने जितने भी लोग यहाँ पर 5% के लेवल पर है, सबसे पहले फास्ट स्टार्ट 8% करिए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्राइव कीजिए कि आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बने। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बनना डोरवे टू योर ड्रीम्स है। और अपनी इनकम को बनाने के लिए आज सभी लोगों को एक ही बात बोलूंगा, सिल्वर डायरेक्टर आपकी डोरवे टू योर इनकम्स हैं। सिल्वर डायरेक्टर बनकर आप यहाँ से 8,000 से लेकर 30,000 तक कमा सकते हैं। मैंने कई सिल्वर डायरेक्टर्स भी ऐसे देखे हैं जो एलओबी के माध्यम से 70 से 80,000 रुपए कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एलओबी की तरफ होना चाहिए। पहली 2 इनकम, एक मैं कहूंगा इस बिजनेस की शुरुआत की इनकम है। किसी भी बड़े लीडर की इनकम देखिए, पहली 2 इनकम से नहीं आती, एलओबी से आती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए, मैं अपनी टीम को ग्रो कराऊं, मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊं। ये लोगों का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों पे इन्वेस्टमेंट करनी है। इस बिजनेस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग खुद बनना पड़ेगा। हमें अपने मेंटल लेवल को हमेशा ऊपर रखना है। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें नो मिलती है तो नो मिलना एक स्वाभाविक है। सोच कर देखिए, बचपन से लेके अब तक आपको कितनी बार ना सुनने का मौका मिला होगा। जब आप बचपन में, आप सोचिए जब आप बच्चे थे, नो बेटा तुमसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हैं वहां पर भी आपको नो, आपको पहली इंटरव्यू में कभी भी जॉब नहीं मिली होगी। 99% लोगों को नहीं मिलती, 1% लोग होते हैं कि जिनको पहली इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है। जब आप मैरिज के लिए प्रपोजल आपका आता है, आप लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तब भी आपको नो,
नो। हर जगह जब आपको नो मिलती है तो नो इस बिजनेस की आपकी पर्सनैलिटी को और मजबूत करती है। उस नो को कभी भी पर्सनली मत लीजिए कि मुझे किसी ने मना कर दिया, मेरी किसी ने बेइज्जती कर दी। उन्हें ये तो पता, आपको उनको नहीं पता ना कि आप जो प्लान उनको दिखाने के लिए आए हैं या जो आप उनको बता रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल है। आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आपने अब इस बिजनेस को ज्वाइन करा है तो आप अपने अपलाइन की मदद लीजिए। एक फॉर्मूला को समझने के लिए हमेशा तैयार रहिए। 3S एंड 1 एंड थ्योरी। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, कहीं ना कोई आपका इंतजार जरूर कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी भर बेचैन रहने से बेटर है कि चेन बना लीजिए। तो अब मत पूछिएगा, अब आपसे कोई पूछे ये चेन बनाने का बिजनेस है, ये लाइन चिपका दीजिएगा। जिंदगी भर आपसे कोई पूछे ये चेन का बिजनेस है तो एक ही लाइन बोलिएगा, जिंदगी भर बेचैन रहने से बेटर है चेन बना लीजिए। कोई आपको पूछे कैसे हैं आप बोल सकते हैं जिंदा जबरदस्त बिंदास। माय डियर फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, अक्सर हम तब क्विट करने की सोचते हैं जब ऑलमोस्ट सफलता के करीब हों। 50वां वार की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितने पहले वार की। तो इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी भर आपको, दोस्तों ये बिजनेस को सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। शिबानी मैम ने जो कर रही हैं, जैसे कर रही हैं, उसको डुप्लीकेट कर लीजिए, आप लोग भी सफल हो जाएंगे। सफल लोगों को फॉलो कर लीजिए, उनके करे हुए स्टेप्स को आप करते जाइए, सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। पूरा वेस्टीज सिस्टम आपको सफल बनाने के लिए तैयार है। माय डियर फ्रेंड्स, यस यू कैन, आप कर सकते हैं। आप में वो बात है, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सिस्टम पर बिलीव करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई और आपको आकर सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, आप खुद अपनी सक्सेस को ला सकते हैं, सिर्फ सोचने की हिम्मत करिए। थैंक यू सो मच शिवानी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर एंड मैम। मैं इतनी मीटिंग देखी थी मगर आज जो मीटिंग देखा है कि हस्बैंड वाइफ मिलके एक स्टेज पे जब खड़ी होती है तो सारी दुनिया को हिलाए थे। क्योंकि जब सुदर्शन सर जी थे, मैं जब काम नहीं जानती थी फिर भी उनके साथ जाकर खड़ी होती थी, उनको थोड़ा मेंटली हेल्प कर रही थी। और मैं देखा ये बिजनेस से फैमिली बिजनेस, और आप लोगों ने आज प्रूव कर दिया। तो भी आज देख रहे हैं उनको वाइफ को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो मिल जाएगी तो दोगुना बिजनेस भी बढ़ जाएगी, दोनों मिलके पूरा दुनिया बना लेंगे। और सर अमेजिंग ट्रेनिंग, ऑसम मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग था। लोगों को छोटी छोटी चीज भी मालूम है मगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और मैं भी सर बोले ना, मुझे इंस्पिरेशन है, मैं सर की सर क्या को बात आपको कर रहे हैं मैम, क्या बात आज कर बहुत रहे हैं इंस्पिरेशन हुई। अरे जरूर, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा। जब हम बोलते हैं ना, वाली सर बोलते हैं, जब तैयारी अच्छी होती है तो सफलता अच्छी होती है। बिल्कुल जैसे मैम। आप लोगों ने पूरा सिस्टमेटिक किया, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमको 1 घंटा पूरा, और मेरे टीम आज बहुत कुछ सीख गए हैं, मैं जानती हूँ। और थैंक यू वेरी मच सर। और सर मैं एक्चुअली मैं जानती नहीं थी आप एक फिल्म